पता नहीं क्या क्या सोचा था। जिंदगी के नए साल के पहले लम्हे में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा जो सिर्फ मेरे लिए होगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ना तो पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा है, ना गिले शिकवे करने से कुछ हासिल। तो मिलना चाहते थे, कहो क्या कहना। मैं तो आज भी वही कहूंगा जो हमेशा से कहता हूं। तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। ये जो थोड़ी सी चीजें मेरी झोली में है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है मेरे लिए। इसमें उसकी मोहब्बत झलक रही है। आज मुझे एहसास हुआ कि बहू बेटी भी हो सकती है, बल्कि वक्त पड़ने पर बेटा बन जाती है। लगता है बाजार से सीधा यहीं आ रही हो सबा। हाँ, नहीं पड़ा खाला जान, बात ही कुछ ऐसी थी। भाभी नजर नहीं आ रही तुम्हारी। वो अभी आती ही होंगी। एकेडमी के बाद उनको कोई जरूरी काम था, इसी सिलसिले में गई है। बताया नहीं कि किस जरूरी काम से गई हैं। नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, मैं क्यों पूछूंगी, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वो आप लोग नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहती हो सबा? खाला जान, खतीजा भाभी बिल्कुल सही समझाती थी आपको। ऐसी लड़कियों को कोई भरोसा नहीं होता जो अपने माँ बाप को धोखा देकर किसी और से शादी कर लें। और आप हैं कि आपने उससे बहू वाला मान और इज्जत दी। भला जो अपने माँ बाप की सगी ना बन सकी, शौहर की क्या सगी बनेगी? बस कर दो सबा, जो दिल में आ रहे बोले चली जा रही हो। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी भाभी के लिए एक लफ्ज भी बुरा निकाला तो। अरे मैं तो आप लोगों के भले के लिए ये बात बताने के लिए आई थी। इन अमीर लोगों की इज्जत और गैरत के मयार निराले। हमारे यहाँ कोई बेटी ऐसा करती ना तो उसे 4 चोट की मार पहुंचा के घर पे बिठा देते, सीधा कर देते उसे। और ये लोग थे, बेटी को घर से निकालकर खुद तो सुख का सांस ले लिया और अपना अजाब आप लोगों के सर पे डाल दिया। आप लोग शरीफ लोग हैं, क्या गुजरेगी आप लोगों पर जब उसकी हरकतें खुलेंगी? सबा, मैं कब से तुम्हें सुन रहा हूं बेटी।
लेकिन तुम बेबुनियाद बातें किए चली जा रही हो, वो भी मेरे ही घर में बैठकर मेरी बेटी के खिलाफ। खदीजा की वजह से मैं तुम्हारा लिहाज रख रहा हूं, तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस बात का लिहाज करो। खालू जान, मुझे भी आपकी इज्जत का ख्याल है। जब भी ये बात बताने चली आई, जबकि मैं जानती थी कि बुरी मैं ही बनूंगी, लेकिन क्या करूं, आप लोगों के साथ बुरा होते हुए भी नहीं देख सकती मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतने इज्जतदार और शरीफ खानदान की बहू यूं अपने शौहर और ससुराल का नाम उछालती फिरे। तुम जानती हो तुम्हारी भाभी जरूरी काम का कहकर कहाँ गई है? इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने आशिक के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रही है। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे लगा मैं सिर्फ तुम्हारा दिल तोड़ के जा रहा हूं, तुमसे किया हुआ वादा तोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें इस मुसीबत में डाल के जा रहा हूं। नैना मुझे माफ कर दो, मेरी बेवफाई के लिए मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने गलती जानबूझ के नहीं की थी, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालना चाहता हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मैं ही ठीक करूंगा इसको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी मजबूर और इतनी बेबस हूँ कि रिहाई के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी? उस वक्त हालात ऐसे थे कि शादी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और ना ही मैं ज़हनी तौर पे इस काबिल थी कि मैं कुछ और कर पाती। लेकिन अब मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं चाहूँ तो डैड के पास वापस जा सकती हूँ, उनके पैरों पे गिड़गिड़ा के माफी मांग लूंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, या फिर एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार। लेकिन मैं अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ उस घर में रहूंगी। इसका सिर्फ एक मतलब है कि मुझे ये दोनों रास्ते कबूल नहीं है। सजा मुझे मिलनी चाहिए, तुम खुद को क्यों दे रही हो? बहुत जिद्दी हो तुम, सब जानता हूं। तुम खुद को अज़ियत दे रही हो ना, इसीलिए मिलना चाहता था मैं तुमसे, बात करना चाहता था। ज़ैद की मिन्नतें की मैंने, लेकिन वो चाहता ही नहीं था कि मैं तुमसे मिलूं। उसने मुझसे झूठ कहा कि तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। वो तो इत्तेफाक हुआ कि हमारा राब्ता हो गया। ये इत्तेफाक नहीं था, और ज़ैद ने कोई बात नहीं छुपाई। उसने ये भी सच कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम गलत समझ रहे हो अरहा, मुझे भी और ज़ैद को भी। ज़ैद ने ना सिर्फ मुझे तुम्हारे आने के बारे में बताया, बल्कि उसने मुझे ये भी बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, कि ये ज़ैद का ही कहना था कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए, वरना मेरे दिल में तुमसे मिलने की कोई हसरत नहीं। जबान को लगाम दो लड़की, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी खतीजा की नंद हो। खाला जान, आप मुझ पे बिगड़ रही हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं, क्या हो गया आप लोगों को? इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद बजाय आप लोग ये सोचें कि इस वक्त आप लोगों की बहू कहाँ आपके बेटे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, आप लोग उल्टा मुझ पे भड़क रहे हैं। अपने घर की बहू बेटियों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं सबा। अगर खुदा न खास्ता कोई आकर मुझे मेरी बेटी के बारे में ये कहे, तो मैं कसम उठाकर, बल्कि कुरान उठाकर ये बात करूंगा कि ये बहतान है। यही बात मैं अपनी बहू के लिए भी कर सकता हूं। तुम अपनी जिंदगी जीने की तैयारी करो और उनको उनके हाल पर छोड़ दो। ये घटिया वार करके ना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। भाभी, चले, मैं तो झूठी हूं, मैं मानती हूँ झूठी हूँ। बहुत एतमाद है ना आप लोगों को अपनी बहू पर, बहुत सच्ची है ये। तो पूछे इससे कि ये कहाँ गई थी। नैना, तुम अंदर जाओ। अब तो ये बात मैं सच साबित करके रहूंगी। मैं तो ये बात इसलिए बताने आई थी ताकि आप लोगों को खबरदार कर सकूं, लेकिन आप लोग तो उल्टा मुझ पे भड़क रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं चाले चल रही हूँ, ओछे वार कर रही हूँ। बताओ ना नैना, किस जरूरी काम से गई थी तुम?
क्या तुम उस रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ नहीं थी? कोई कजन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, किसी के भी मिलने की हजार वजूहात हो सकती है। ना मैं नैना से पूछना जरूरी समझता हूं और ना ही ये मुझे बताने की पाबंद है। फिर तुम्हें क्यों बताए? मैंने अपनी आंखों से सिर्फ देखा ही नहीं, इनकी बातें भी सुनी हैं। वो लड़का साफ साफ अल्फाजों में नैना से कह रहा था कि वो कल भी इसे चाहता था, आज भी इसे चाहता है और हमेशा चाहता रहेगा, बेशक ये जैद की बीवी हो या ना हो। लेकिन हुआ क्या शबाना, सब खैरियत तो है ना? क्या सबा ने? मैं 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। ये तो तुम अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना बता रही हो सबा। अगर मैं खुद भी अपनी आंखों से देखता और कानों से सुनता तो भी अपनी बेटी से कोई सवाल न करता, यही समझता कि मुझे धोखा हुआ है। शबाना ने कहा है, क्या वो सच है? आखिर चाहती क्या हो तुम? सबकी आंखें खोलना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि इस लड़की ने बहुत मजबूती से इन पे पट्टी बांध रखी है। सुना था पैसों में बहुत ताकत होती है, पैसे वालों के ऐप किसी को नजर नहीं आते। आज साबित भी हो गया। नैना की तरफ उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम मेरे माँ बाप की नियत पर शक करने से पहले कुछ तो लिहाज किया होता। क्या लगता है तुम्हें मेरे बाप ने नैना के सर पे जो हाथ रखा है और मेरी माँ और बहन जो उसकी ढाल बने हैं, ये सब पैसे की वजह से है? अरे कैसा पैसा? खाली हाथ आई थी ये, खाली हाथ। अगर कुछ लेकर आई थी तो सिर्फ खुलूस और मोहब्बत, और इस पर अंधा एतमाद करने के लिए ये दोनों चीजें काफी हैं। लेकिन इससे पूछो तो सही में कौन था जो... चुप चुप, एक लफ्ज और नहीं। ये सब इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने, लेकिन मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। और कुछ भी कहने से पहले याद रखो, तुम्हारे पिछले कई सालों के करतूत मेरे हाफजे में महफूज हैं। ना मैं अब्बा की तरह शरीफ हूं, ना अम्मा की तरह बामुरवत। बुरा इंसान हूं मैं। जहां तुम्हारा रिश्ता तय हुआ वहां जाके तुम्हारे सारे करतूत खोल दूंगा, और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचूंगा कि मेरी बहन से तुम्हारा कोई रिश्ता है। ज़ैद, इस तरह की फजूल हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहू बेटियों की इज्जत रखने के साथ साथ हमें दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत भी करनी चाहिए। हाँ, अगर वो इस काबिल हो तो ये कदम मैं उसी सूरत में उठाऊंगा अगर इसने दोबारा ऐसी जुर्रत की। अभी और इसी वक्त चली जाओ यहां से, वरना तुम जानती हो मैं कुछ करने की ठान लूं तो फिर अब्बा की नसीहत भी ज़हन में नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हें 1 मिनट यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना तुम्हें नैना से माफी मांगने पर मजबूर करता। लेकिन मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि नैना तुम्हें माफ करे। अब दबा जाओ यहां से। आप खदीजा बाजी को फोन करें और उन्हें सब कुछ बताएं, और साफ साफ कह दें कि आइंदा उनकी नन ने यहां का रुख किया या नैना के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो जो धमकी मैंने दी है ना उस पर अमल करके दिखाऊंगा मैं। बेटा, तुम क्यों घर का माहौल खराब करने पे तुले हुए हो? हौसले से काम लो। अगर आपके दिल में जरा सा भी ख्याल आ रहा है कि सबा की बात में कोई सच्चाई तो नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो जहां गई थी, जिससे मिलने गई थी, मैं जानता था, मुझसे पूछ कर गई थी वो, और जिस मकसद के लिए गई थी वो भी जानता हूं मैं। आप चाहते हैं तो आपको बता देता हूं मैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम मियां बीवी का आपस का मामला है और हमें इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो तुमसे पूछ कर गई थी, ये तो और अच्छी बात। इसका मतलब है कि हमें इस बारे में मजीद नहीं सोचना चाहिए। सवाल करना तो दूर की बात है,
अभी मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, जो देखा वही बताया क्या जाके। जरूरत थी दूसरों के मामले में दखल देने की? क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारी नियत क्या है? किस कदर बेवकूफ लड़की हो तुम। एक बात तुम्हारे जहन में आकर बैठ क्यों नहीं जाती कि तुम कुछ भी कर लो, जैद तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नैना को जैद की नजरों में और बाकी घर वालों की नजरों में गिराकर उसके दिल में जगह बना लोगी? जैद तो जैद, जो मेरे घर वालों के सामने तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत थी ना, वो भी गई। मैं अरहम से मिलने गई थी। जानता हूँ। पूछोगे नहीं क्यों? शायद ये भी जानता हूँ। शायद से जहन में बहुत सारी उलझनें और सवालात पैदा होते हैं। जो ख्याल शायद के साथ आए उसे पूछ के उस पर यकीन कर लेना चाहिए। नहीं, ये शायद बहुत बड़ा सहारा है। इस शायद के सहारे बुरे से बुरे गुमान को भी वहम समझकर टाला जा सकता। लेकिन कुछ तो पूछो ज़ैद, कोई तो सवाल करो। तुम नहीं जानना चाहती कि मेरे और अरहम के दरमियान क्या बात हुई? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कब, कैसे और क्यों मैं इतना बुज़दिल हो गया हूँ। मेरे अंदर ये खौफ कहाँ से आ गया है? मैं डरने लगा हूँ। डर मुझे तुमसे सवाल करने से रोकता है। मुझे खौफ आता है तुम्हारे जवाब से। मुझे कुछ मत बताओ। हमीद साहब की बेटी की शादी है, बड़े मान से बुलाया है उन्होंने। उसी मान से बुलाया होगा ना जिस मान से कुछ सालों पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में बुलाया था। और मुझे याद है आपने अपनी बहुत मसरूफियत के बावजूद उसमें शिरकत की थी, बल्कि मुझे भी मजबूर किया था उस शादी में शरीक होने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि हमीद साहब एक बहुत खुददार इंसान है। अगर हम उनकी खुशी में शिरकत करेंगे और उन्हें कोई तोहफा देंगे तो वो कबूल करेंगे, और अगर बगैर जाए मैं उनकी मदद करना चाहूंगा, कभी भी कबूल। मैं जानती हूँ। इस बार ना आप शिरकत करना चाहेंगे और ना ही मुझे शामिल होने के लिए कहेंगे। पहले तो आप अपने काबिले भरोसा मुलाजिम की खुशी में शरीक होने के लिए चले गए थे, लेकिन अब उस घर में कदम कैसे रखेंगे? आपकी नफरत ऐसा करने नहीं देगी आपको। क्या तुम भी मेरी इस जज्बाती कैफियत को नफरत समझती हो? तो फिर ये क्या है फयाज? उसके लिए आप कितना परेशान रहते हैं ये आपके चेहरे पे नजर आता है। आप उसे कितना याद करते हैं ये आपकी नींद से खाली रातें बताती हैं। आप उसके बगैर एक चलती फिरती लाश बन चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ना आप उसका नाम सुनना चाहते हैं, ना उससे कोई राब्ता रखना चाहते हैं, और ना ही उसे माफ करने को तैयार है। ये नफरत नहीं है तो और क्या है फयाज? मुझे भी मेरी ममता का गला घोटने पर मजबूर किया आपने। मुझे कसम दे दी कि
अगर मैं उससे कोई राब्ता रखूंगी तो आप मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। ये शायद नफरत से भी कोई आगे की चीज है फयाज। अगर ये नफरत ही है राइला, तो मुझे इकरार करने दो। मुझे इस नफरत से घुटन होने लगी है। मुझे आजादी चाहिए इस नफरत से। जब भी मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी बेटी को माफ कर दूं, तो ये नफरत मुझे ये नहीं करने देती। मैं उसे माफ करने का सोचता हूं तो ये नफरत मुझे फिर से जकड़ लेती है। इस नफरत से लड़ने में मेरी मदद करो राइला। मैं इसे हराना चाहता हूं। मुझे छुटकारा चाहिए, वरना मेरा सांस रुक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप की तरह इस पछतावे को दिल में लिए मैं कब्र में उतर जाऊं और मेरी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारी तरह इस पछतावे में गुजार दे। नहीं फयाज, जरूरी नहीं है कि तारीख हर बार खुद को दोहराए। एक बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम चाहते थे कि नैना तुमसे कांटेक्ट करे। मैं वाकई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है, और ये भी नहीं जानता कि तुम दोनों में क्या बात हुई है। बेहतर होगा कि तुम इस बात से मुझे दूर रखो, और जो कुछ भी कहना है नैना से डायरेक्ट कह लो। पहले दिन से तुम मेरे और नैना की हर बात में शामिल रहे हो। हमारी कोई बात तुमसे छुपी भी नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे बात करो, उसे समझाओ। तुम्हारी तो मुलाकात हुई है उससे, तुमने बात भी की होगी, समझाया भी होगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं समझा पाए और मैं समझा दूं? मेरी कोई बात नहीं सुनी उसने। तो क्या मेरी सुन लेगी? तुम उसके साथ रहते हो, तुम्हारे पास मौका होता है उससे बात करने का, उसे समझाने का। उससे वो बस 15-20 मिनट के लिए मिली थी, और इससे पहले मैं उससे सारी बात करता वो जा चुकी थी। हाँ, वो मेरे सामने रहती है, ढूंढो। मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं बता पाया उसे। तुम चाहते थे कि नैना तुमसे कांटेक्ट करे। मैं वाकई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है, और ये भी नहीं जानता कि तुम दोनों में क्या बात हुई है। बेहतर होगा कि तुम इस बात से मुझे दूर रखो, और जो कुछ भी कहना है नैना से डायरेक्ट कह लो। कैसे शामिल ना करूं? पहले दिन से तुम मेरे और नैना की हर बात में शामिल रहे हो। हमारी कोई बात तुमसे छुपी भी नहीं है। हमारी मोहब्बत की कहानी में तुम्हारा किरदार रहा है। अब तुम दरमियान में से कैसे निकल सकते हो? कौन जाने मोहब्बत किस कहानी में किसका क्या किरदार है, और कौन जाने किसे दरमियान में रहना और किसे दरमियान में से निकलना। ज़ैद, अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर लिया। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाली थी। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अभी और इसी वक्त? व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी यही कहने वाली थी तुम्हें फोन करके। अगर फ्री हो तो फौरन घर आ जाओ। घर? डरने की कोई बात नहीं, सिचुएशन काफी हद तक ठीक होती नजर आ रही है। अच्छा तुम घर आओ
आओ तो डिटेल में बात करती हूँ तुमसे। अम्मा, अरे ये क्या कर रही हो बेटा तुम? पैर दबा रही हूँ आपके। नहीं बेटा, ये तुम्हारे काम करने वाला नहीं। क्यों? शबाना भी तो आपके पैर दबाती है और हारिस से तो आप खुद कहती हैं आपके पैर दबाने को, तो मुझे क्यों महरूम रखा है? खुद तो आप मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर साबित हो रही हैं। मुझे भी तो मौका दें कि मैं आपकी बेटी होने का थोड़ा सा हक अदा कर सकूं। जीती रहो, खुश रहो। आप लेटे, मैं दबा। बहुत अच्छी खबर है। मैं नैना से बात करने से पहले तुम्हें बताना चाहती थी। आप प्लीज पहले मुझे मेरी बात करने दें। क्या बात है जैद? सब ठीक तो है ना? ये गाड़ी के इंस्टॉलमेंट के पेपर्स हैं और नैना के कार्ड्स और चेकबुक। लेकिन ये सब मुझे क्यों दे रहे हो तुम? इसलिए कि मैं ये बोझ अब और नहीं उठा सकता। इस मंथ की इंस्टॉलमेंट मैंने अपनी घड़ी और मोबाइल बेचकर पे कर दी है, लेकिन आगे क्या करूंगा? मेरा ख्याल है मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स दे सकूं। तुम्हें अपना सेलफोन बेचने की क्या जरूरत थी? अगर नैना के अकाउंट में पैसे खत्म हो गए थे तो मुझे बता देते, मैं और रकम डलवा देती। नहीं निकाल सका उसके अकाउंट से। मैं ये मजीद नहीं कर सकता। नैना को धोखा नहीं दे सकता। कैसा धोखा? तुम उससे कुछ छीन तो नहीं रहे हो, बल्कि वही दे रहे हो कि जो मैं उसे देना चाहती हूँ, सिर्फ ये छुपा कर कि मैंने उसे ये सब कुछ दिया है। क्योंकि अगर उसे मालूम हो गया तो वो सब कुछ लेने से इनकार कर देगी। माँ हूं मैं उसकी, क्या मेरा कुछ हक नहीं बनता उसे देने का? क्या मैं उसे कुछ दे नहीं सकती? आपको पूरा हक है, आपका जो दिल चाहे उसे दें। ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, कार्ड सब आपके पास हैं। आप चाहें तो उसे गाड़ी के पेपर्स खुद दें। अगर आप देख नहीं सकते कि आपकी बेटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करे, आप उसके अकाउंट में जितने मर्जी चाहे पैसे डलवाएं, लेकिन कार्ड उसे खुद दें। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ वो फाकों से मर जाएगी, आप घर देना चाहते हैं ना, उसे अपनी खुशी से ये भी दे दें। अगर आपको लगता है कि मैं उसे घर नहीं दे सकता, सब कुछ खुद करें, मां बनकर बेटी के लिए। मेरी तरफ से अब माजरत है। छे अचानक से क्या हो गया तुम्हें जैद? हमारी यही तो प्लानिंग थी कि प्लानिंग्स फेल हो गई। किस्मत से बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं होता। किस्मत हमारे लिए क्या सोचकर बैठी होती है वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। मेरी किस्मत ने मेरे लिए जो शिकस्त लिख दी है उसे मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि तुम नैना के रिएक्शन से घबरा गए हो। डर रहे हो कि अगर बात उसके इल्म में आ गई तो क्या होगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं आने दूंगी। ना ही कभी नैना को इल्म होगा, ना ही फयाज को कि हम दोनों मिलते रहे। ना तुम्हारी जॉब मैंने दिलवाई है और ना ही नैना की स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाती रही हूँ। ना ही उन दोनों को कभी ये पता चलेगा कि ये गाड़ी तुम्हें कंपनी की तरफ से नहीं मिली, और ना ही कंपनी तुम्हें अपार्टमेंट दे रही है। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो जैद। बस कुछ दिनों की तो बात है। ये कार्ड्स और पेपर्स रखो, मैं नैना के अकाउंट में कुछ और पैसे डलवा दूंगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम उसके अकाउंट से कब और कितने पैसे निकालते रहे हो। आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप वादा करें कि ये सब कुछ नैना के इल्म में कभी नहीं आएगा। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने आपसे कब और कितने पैसे लिए।
मेरी जॉब, गाड़ी, अपार्टमेंट, सबके पीछे आपका हाथ है। यहां तक कि उसकी फीस भी मैंने कई बार झूठ बोल के अपने नाम से दी है। अब तक जो कुछ हो चुका है वो काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझ पर एतमाद करने लगी है, मुझ पर एतमाद करने लगी है। उसका भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं रोज बरोज अपनी नजरों में गिरता जा रहा हूं। उसे कुछ मालूम हो गया तो सवाल करेगी मुझसे। वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा हसीयतनाक होगा। उस सवाल के डर से मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। आज मैं तुम्हें वो सब कह दूंगी ज़हर, जो मैं बहुत दिन से कहना चाह रही थी। तुमने जब मुझसे वो सवाल किया था, उसका जवाब मैं पहले ही जानती थी कि मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे दिल के अलावा तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन मैं कहने से डरती थी कि जिंदगी में इतने फैसले गलत साबित हुए हैं कि अब दिल की बात मानते हुए डर लगता है। लेकिन अब आंखें बंद करके मैं तुम्हारे पीछे चल सकती हूँ, जहां भी तुम ले जाओ। अपने दिल पे एतबार नहीं है मुझे, लेकिन तुम पर है। मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं आने दूंगी। ना ही कभी नैना को इल्म होगा, ना ही फयाज को, कि हम दोनों मिलते रहें। ना तुम्हारी जॉब मैंने दिलवाई है और ना ही नैना की स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाती रही हूँ। ना ही उन दोनों को कभी ये पता चलेगा कि ये गाड़ी तुम्हें कंपनी की तरफ से नहीं मिली और ना ही कंपनी तुम्हें अपार्टमेंट दे रही है। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि मैं तुमसे मिलने की दोबारा कोशिश नहीं करूं। दोबारा मिलने की वजह पूछ सकता हूं? इतना बोझ खुद पे लाद चुका हूं कि एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा, इसलिए सोचा कुछ बोझ हल्का करता जाऊं। एक घड़ी तो उतार कर फेंका है, कुछ बोझ तुम्हारे सामने भी हल्का करना चाहता हूं। कैसा बोझ? है ना, फयाज, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो बस कर दो राहिला, मैं सब कुछ जान चुका हूं। तुम मुझे भी धोखा देती नहीं और नैना को भी, लेकिन मुझे अफसोस है, ना तुम अच्छी बीवी बन सकी और ना ही अच्छी मां। ऐसा मत कर फयाज, मेरी नियत और मेरी मोहब्बत पे शक मत करें और मेरी ममता पर उंगली मत उठाएं। मैंने कुछ गलत नहीं किया।
नैना तकलीफ में थी, मैं कुछ करना चाहती थी उसके लिए। क्या करना चाहती थी? सिर्फ नुकसान किया उसका? पहले तो तुमने उसकी अच्छी तरबियत ना करके उसका नुकसान किया, और अब एक लालची और धोखेबाज शख्स की मदद करके उसका मजीद नुकसान कर रही हो। कैसी मां हो तुम? मां होती तो नैना की आंखें खोलती, उसे बताती कि वो किस घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी खराब कर रही है। कम से कम वो अपनी बाकी जिंदगी तो बचा लेती। तुमने उस लालची इंसान का पेट भरकर उसको मौका दिया है कि वो हर तरह से तुम्हारी बेटी को लूटता रहे। नैना बोझ है तुम्हारे लिए? नहीं, नैना बोझ नहीं है। बोझ तो वो है जो नैना की वजह से दिन ब दिन मेरे जमीर पे बढ़ता जा रहा है। सालों से सोई हुई बला को पता नहीं किसने जगाया और कैसे। पता नहीं लोग इस बला के होते हुए कैसे सुकून से जी लेते हैं। मैं तो एक पल भी सुकून से नहीं रह पाया जब से जमीर ने दोबारा सांस लेना शुरू किया। बड़ी मनहूस चीज है, मजाक के करा कर देने वाली। अच्छा भला इंसान अपने खुमार में कदम पे कदम बढ़ा के जा रहा होता है, अचानक से सामने आके ऐसे जोर से थप्पड़ मार के होश ठिकाने आ जाते हैं। इस बला से और नहीं लड़ सकता, और थप्पड़ नहीं खा सकता। तुम नैना को मनाओ, अगर तुमने वाकई वो हरकत किसी मजबूरी में की थी तो नैना हकीकत जानकर तुम्हें माफ कर देगी। देख, मुझे समझ नहीं आ रहा तू किस किस्म की बातें कर रहा है। हाँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं कि शायद उसका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए, लेकिन अब सबका फायदा क्या है? उसके दिल में मेरे लिए शायद नफरत कम हो जाए, लेकिन मोहब्बत तो पैदा नहीं हो सकती ना। हो सकता है वो मोहब्बत कभी मरी ना हो। अगर ऐसा है तो मैं वादा करता हूं मैं तुम दोनों के दरमियान से निकल जाऊंगा। अगर आज भी वो दिल से तुम्हारी है और तुम दोनों के दरमियान सिर्फ गलतफहमी है तो जाओ उस गलतफहमी को दूर करो, उसे समझाओ और उसे मेरी जिंदगी से दूर ले जाओ। इतने एहसान किए मुझ पर, एक एहसान और कर दो, उन सब एहसानों से बड़ा उसे दूर ले जाओ मेरी जिंदगी से, प्लीज। फयाज, आप वही गलती करें जो आपने पहले की थी। नैना की पूरी बात ना सुनकर और ना ही मुझे उसकी बात सुनने दी थी। आप कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी सारी उलझने दूर कर दूं। मैं बताती हूँ आपको। तुम अब कुछ नहीं करोगी, जो कुछ करूंगा मैं खुद करूंगा। सबसे पहले मैं नैना की आंखों से पट्टी उतारूंगा, उसे बताऊंगा कि वो कितना बड़ा धोखा खा चुकी है। उस खबीस आदमी से नैना का रिश्ता खत्म करूंगा, और उसके बाद मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करूंगा। हाँ राइला, जिस तरह नैना उस फ्रॉड शख्स को डिजर्व नहीं करती, इस तरह मैं भी तुम जैसी औरत को डिजर्व नहीं करता। नैना को जैद से आजाद करवाने से पहले मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करूंगा।